Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पेनाइल कर्वेचर बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आजकल कई मरतबा हमारे पास इस तरह के पेशेंट जो है विज़िट किए हैं, जिनमें बहुत सारा इशू था उनके पेनिस को लेकर के, जिसमें श्रिंकेज का इशू है, जिनमें प्राइवेट पार्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटापन का शिकार हो गया है, उसमें जो है टेढ़ापन हो गया है। कभी कभी ये पायरोनीज डिजीज़ होता है ना, फाइबर्स जो होते हैं पेनिस के उसमें स्कार आ जाता है, वहाँ पर प्लेग डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से पेनफुल इरेक्शन भी होने लगता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कुछ पेशेंट के साथ कि जब इरेक्शन होता है, जब हार्डनेस होती है, तो टेढ़ा तो होता ही है, टेढ़ेपन के साथ साथ में उनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में परेशानी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी पेनाइल, है ना, जो आपका कर्वेचर है, जो पेनाइल टेढ़ापन है ना, जो इसकी ख़राबियाँ हो जाती हैं। तो हम पहले तो बात करेंगे कि किस वजह से ये होता है आम तौर पे। वैसे तो बहुत सारे रीज़न और असबाब हैं, वो सारे तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन आम तौर पे जिन कारणों से ये कंडीशन होती है और जो पेनिस की जो ख़राबियाँ होती हैं, वो उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को हम बताएंगे लास्ट में एक बहुत ही ख़ास और यूनिक यूनानी नुस्खा, एक तिला का नुस्खा आप लोगों को बता देंगे लास्ट में, कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो उसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो कर्वेचर है, जो ख़राबियाँ आई हैं, जो आपके जो मसल्स हैं जो कमज़ोर हो गए हैं, जो आसाब जो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है आपको, उन सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आम तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये होती क्यों है। आम तौर पे जब मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कोई करता है, जब मास्टरबेशन की आदत हो जाती है, और स्पेशली प्रोन मास्टरबेशन जो लोग करते हैं, तो उन लोगों में इस तरह के इशू होते हैं। और जो नीचे का जो भाग होता है पेनिस का, यहाँ नीचे की तरफ से बिल्कुल पतला हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो आम तौर पे जो प्रोन मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों का पेनिस जो होता है यही बिल्कुल जड़ से ही पतला हो जाता है, छोटा मतलब यहीं से जो है दब जाता है और यहीं से फिर मुड़ने लगता है, यहीं से मुड़ने लगता है। लेकिन जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, जो लोग जलक और मुश्तज़नी हस्तमैथुन के आदी होते हैं, उन लोगों में आम तौर पे जो प्रेशर पड़ता है अपने हाथ का, जो फिंगर्स का है ना, जो ये प्रेशर पड़ता है, तो वो जिस पार्ट पे ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ से जो है मुड़ता है, वहीं से पतला होता है और वहीं से मुड़ता है फिर वो। तो आम तौर पे इस तरीक़े से होता है। बहुत मरतबा उल्टी सी, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसके पीछे के रीज़न्स की अगर हम बात करें तो ऐसे मल्टीपल असबाब पाए जाते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी एबनॉर्मल तरीक़े से अगर हम अपनी शहवत को पूरा करते हैं, अपना सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी एबनॉर्मल मेथड से, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मास्टरबेशन हो, प्रोन मास्टरबेशन हो, है ना, बिस्तर पर रगड़ने के थ्रू हो, अगलामबाजी हो, है ना, मतलब मेल टू मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कर रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में ये जो इशू होता है आपके प्राइवेट पार्ट का, ये आता ही आता है। और इसमें श्रिंकेज का इशू होता है, इसमें टेढ़ापन का इशू होता है, पतलापन हो जाता है, छोटापन हो जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं कि जो नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वीन्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और फिर बहुत सारे जो मसल्स हैं, जो यहाँ के आसाब हैं, वो सारे के सारे कमज़ोर होने लगते हैं। जिसके नतीजे में फिर क्या होता है, ये एक अलग इशू होता है कि उनको परेशानी हो रही है कि टेढ़ापन है, कर्वेचर है, ये एक अलग प्रॉब्लम है कि श्रिंकेज है, ये एक अलग प्रॉब्लम है कि उसमें जो है पतलापन महसूस हो रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है कि जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ऐसे पेशेंट में होने लगते हैं। ऐसे पेशेंट की ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है ना, ऐसे पेशेंट में इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, ऐसे पेशेंट में तनाव की बहुत कमी महसूस होने लगती है, ऐसे पेशेंट में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है, ऐसे पेशेंट में जिरयान की शिकायत होने लगती है, ऐसे पेशेंट में धात, है ना, धात जो होता है, धात रोग, उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। तो गोया कि बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसकी वजह से लोगों के अंदर आते हैं।
देखिए तिला हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे अभी आगे चल करके, लेकिन तिला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तिला आप लोगों को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे जो हुक्मा हजरात हैं उनका ये मानना है कि तिला आपको हमेशा मोतदिल मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, मॉडरेट मौसम में, है ना। जब आपका वेदर मॉडरेट हो, बिल्कुल सीज़न मॉडरेट हो, तब इस्तेमाल करना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ऐसी कंडीशन में तिला का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखेगा। आप सर्दियों में तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तिला के जो फ़ायदे होते हैं उतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। गर्मियों में क्या परेशानी है कि आप अप्लाई कर रहे हो, फिर वहाँ पे पसीना आ रहा है, पसीने की वजह से जो आपके समझ लीजिए कि जो तिला है वो एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है प्रॉपर वे में, क्योंकि वो बह जाता है। अच्छा, बहने की वजह से क्या है, तिला आपने लगाया यहाँ और पहुँच गया यहाँ, लगाया यहाँ लेकिन वो बह करके पसीने के साथ पहुँच गया यहाँ। अब यहाँ पे जो काम होना चाहिए था वो यहाँ पे होगा, तो क्या फोड़े फुंसी निकल आएंगे आपको, है ना। यहाँ पे ज़ख़म हो सकता है आपको। तो ये सारी परेशानियाँ आपको गर्मियों में देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से एक मॉडरेट मौसम में, एक मॉडरेट सीज़न में आपको हमेशा तिला का इस्तेमाल करना चाहिए, मोतदिल मौसम में। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, तिला जो आम तौर पे होते हैं उनको ऊपर जो पेनिस का जो पार्ट है ऊपर की तरफ लगाया जाता है। कुछ तिले को आप दाएं बाएं दोनों तरफ लगा सकते हैं। ज़्यादातर तिले होते हैं जिनको नीचे की तरफ नहीं लगाना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा तिला है, अगर कोई ऐसा ऑयल है कि जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, तो आप उसको चारों तरफ भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आम तौर पे तिला ऊपर की तरफ अप्लाई किया जाता है, कुछ तिले आपके तीनों तरफ अप्लाई किए जाते हैं। ज़्यादातर तिले जो होते हैं वो नीचे की तरफ अप्लाई नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ तिले होते हैं जिनको आपको हमेशा चारों तरफ लगाना होता है। जैसे कि हमारा ऑयल ही है 104 है ना, 103 है, इनको हम चारों तरफ अप्लाई करवाते हैं। तो इस तरीके के जो तिले होते हैं वो हर तरफ अप्लाई कराए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर की तरफ। कुछ तिले ऊपर दाएं बाएं दोनों तीनों तरफ लगाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सिर्फ ऊपर की तरफ ही लगाए जाते हैं। तो ये तिले का लगाने का तरीक़ा है, ये आपकी समझ में आ गया होपफुली। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात का और इसमें ख्याल रखना चाहिए कि जब भी तिला लगाने से आपकी बॉडी में ज़ख़म हो जाए, आपके पेनिस पे कहीं ज़ख़म हो गया, कोई फोड़ा फुंसी कुछ निकल आई, है ना, तो अब आपको क्या करना चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको स्टॉप कर देना चाहिए और चमेली का तेल अप्लाई करना चाहिए, उससे वो हील हो जाएगा ज़ख़म। एक बात तो ये। दूसरी बात, इससे जो आपका पस निकलेगा, जो ज़ख़म हुआ है वहाँ से जो भी डिस्चार्ज होगा, उस डिस्चार्ज को आपको कोशिश करना है कि बहुत ही साफ़ सुथरा रखना है और वो कहीं लगने ना पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ से वो निकल रहा है पस, तो यहीं पर इसको आप क्लीन कर लीजिए, वो पस आपका यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। अगर दूसरे मकाम पे पहुँचेगा तो वहाँ पे भी ज़ख्म हो जाएगा आपका। तो इस बात का आपको बहुत ख़याल रखना है और हाइजीन आपको बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है, साफ़ सफाई का बहुत ख़याल रखना है। अब हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए कि जिनमें इरेक्शन का प्रॉब्लम है ना, जिनमें पेनाइल कर्वेचर हो गया है, कि जिनमें इशू है श्रिंकेज का, जिनमें छोटापन और पतलापन है, जिनमें परेशानी है लो इरेक्शन का, जिनमें प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जिनमें प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का, धात रोग स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो सारे के सारे लोग, अगर वजह उसके पीछे आपका पेनिस है, आपका प्राइवेट पार्ट और आलाए तनासुल है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तिले को। तिले को लगाने से बेसिकली आम तौर पे जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप लोकली उसको जब अप्लाई करते हो तो वो यहाँ की जो मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रॉन्गनेस पैदा करता है। यहाँ के जो वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं जो मास्टरबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि हाथों से बहुत ज़्यादा उसको दबाया जाता है उस पार्ट को, तो वहाँ की जो नसें होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो उनमें ब्लड फ्लो बहुत कम होने लगता है। तो ये जो तिले होते हैं इन नसों को खोलने का काम करते हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल फ्लो को जो है बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड यहाँ पे तेज़ी के साथ आने लगता है और फिर यहाँ के जो मसल्स हैं उनकी नशोनुमा होने लगती है, उनकी परवरिश प्रॉपर वे में होने लगती है, जिससे फिर इसमें जो है मोटापन आने लगता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। इस तरीके से सारे तिले जो है वो वर्क करते हैं। हमारा जैसे 104 है, हम अपने पेशेंट को आमतौर पे 104 पहले एडवाइस करते हैं। वजह क्या है कि इसमें ऐसी दवाएं हमने इस्तेमाल की हैं, रोगन खरात जैसे कि खरातीन का ऑयल जो होता है, रोगन होता है, वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो ऐसी मुहर्रिक होती हैं जो आपकी यहाँ पर क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं।
वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसी वजह से ये जो खरातीन है और दूसरी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो शामिल हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है आपको, है ना। तो फिर ये क्या है कि किसी तरह का कोई परेशानी भी नहीं होती है, तो हम चारों तरफ इसको अप्लाई करा देते हैं। तो चारों तरफ अप्लाई कराने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, आपका जो स्ट्रक्चर में इश्यूज़ आए हुए हैं उनको रिज़ॉल्व करता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ये खूबी, ये ताकत दी हुई है, ये सलाहियत दी हुई है कि जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए चाहिए होता है ब्लड, प्योर ब्लड चाहिए, अच्छा ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा ब्लड आपका आने लगेगा तो प्रॉपर वे में उसका करेक्शन भी होने लगेगा, आपके जो डैमेज हुए हैं टिश्यूज़ उनका करेक्शन होने लगेगा, और इसी तरीके से जो वहाँ पे आसाबी कमज़ोरी है वो रिज़ॉल्व होने लगेगी, जो वीन्स हैं वो खुलने लगेंगी, है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तिल्ले को लगाने का ये फ़ायदा होता है। तो इसमें आज की इस वीडियो में अब हम बताने जा रहे हैं आपको, आकर करहा ले लीजिए आप, है ना। आकर करहा ले करके आप उसको खूब अच्छे से क्या करेंगे, पाउडर बनाएंगे, कूटेंगे, छानेंगे, और इसको आप ऐसा करिए कि जो समझ लीजिए बहुत बारीक कपड़ा हो, है ना, रेशम का कपड़ा आप ले लीजिए, रेशम के कपड़े से इसको छान लीजिए आप, है ना। रेशम के कपड़े से जब छानेंगे तो बहुत बारीक पाउडर आपका मिल जाएगा, किसका, आकर करहा का। आकर करहा का वो बारीक पाउडर आप लेंगे और चमेली के ही तेल में, चमेली के रोगन में आप इसको क्या करेंगे, मिला करके एक पेस्ट बना लेंगे आप। ये पेस्ट बन जाएगा, जब पूरा पेस्ट तैयार हो जाएगा, उस पेस्ट को बनाने के बाद अब इसमें लो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि कितना आकर करहा लेना है, कितना चमेली का तेल लेना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए, बस वो पेस्ट बनना चाहिए, है ना। आप बिल्कुल अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। आकर करहा जितना भी 10 ग्राम 20 ग्राम ले लीजिए, और इतनी ही मिक़दार में तकरीबन आप वो चमेली का तेल ले लीजिए। अब उसको मिलाएंगे, जब आपको कम लगे या ज़्यादा लगे, ज़्यादा लग रहा है तो आकर करहा थोड़ा सा मिला दीजिए उसमें, कम लग रहा है तो थोड़ा सा तेल मिला दीजिए, तो एक पेस्ट पूरा आपका तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को आपको लगाना है पूरे आले तनासुल पे, पूरे प्राइवेट पार्ट पे लगाना है, और इवन आप इसको खुसियतैन पे भी लगा सकते हैं, है ना। आपका जो टेस्टिकल्स हैं, जो अंडकोश हैं, जो नीचे की तरफ लटके हुए हैं 2 गोलियां, आप उन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। इसको आप अप्लाई कर लीजिए तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये जो इश्यूज़ आए हैं आपके, वो सारे के सारे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। जो कमज़ोरियाँ हैं आपकी प्राइवेट पार्ट की, वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ हमने अभी आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि एक हमारे जानने वाले थे, तो उनको हमने शहद के बारे में बताया था। तो कई सारे लोगों को लगा कि शहद को अप्लाई करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। शहद बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है यहाँ परवरिश की। अगर शहद को आप सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दें यहाँ पर ना डेली बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ये आप बहुत हल्के में ले लिया है कुछ लोगों ने इस बात को, कि हमने बस ऐसे ही बता दिया उनको, ऐसा नहीं है। उनको बताया और उनको सच में फ़ायदा हुआ, और शहद वाकई बहुत ही अच्छा है यहाँ की परवरिश के लिए। प्राइवेट पार्ट पे अगर जो भी इश्यूज़ हैं आपके, आप शहद अप्लाई करिए, थोड़े दिनों के बाद देखिए उसमें स्ट्रॉन्गनेस आता है कि नहीं आता है। शहद आप खाइए भी और शहद अप्लाई भी करिए, दोनों चीज़ें करिए, इंशाल्लाह देखिए आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो शहद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो हमने तिला बताया है आकर करहा, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। पंसारी की शॉप पे चले जाइए, पाउडर उसका बना लीजिए, है ना, और रेशम के कपड़े से छान करके पाउडर उसका चमेली के तेल में मिलाइए। चमेली के रोगन में मिलाने के बाद एक पेस्ट जो बन जाएगा, उस पेस्ट को आप अप्लाई करिए इंशाल्लाह। ये अप्लाई करिए और शहद अप्लाई करिए, दोनों चीज़ें अप्लाई करिए, फिर देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो कर्वेचर का इशू है, जो टेढ़ापन का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये सारा का सारा आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जो वीकनेसेस हैं आपकी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, जो इरेक्शन में कमी है वो ठीक हो जाएगा, है ना, और जो आसाबी कमज़ोरियां हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपके रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों की समझ में आई होंगी ये बातें जो हमने आपको बताने की कोशिश की हैं। बाकी आप लोग कभी भी, एक बात हम लास्ट में बताना चाहेंगे आपको, कि जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर से वीडियो देखी और कुछ किसी से कुछ पूछा और जा करके कोई भी तेल ले आए लगा लिया। अरे भाई, आप लोगों को पता नहीं होता है कि किस कंडीशन में कौन सा तेल आपको लगाना चाहिए, और उसके बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ऐसा होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट। हमारे पास डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हमको थी ही नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी थी तो हमने सोचा लाओ हम इसको अप्लाई कर लें और ये ठीक हो जाए। अप्लाई किया तो और बहुत ज़्यादा परेशानी हमारी बढ़ गई, श्रिंकेज और बहुत ज़्यादा हो गया, इरेक्शन आना ही बंद हो गया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगा। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं
आप उल्टी सीधी दवाओं का अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन लास्ट में आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी हो तो आप हमेशा वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, है ना, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, आप उनसे, अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स जो हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, वो जो मेडिसिन आपको एडवाइस करें आप वही लीजिए और उन्हीं को इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये परेशानियां आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और ये जो पेनाइल कर्वेचर होता है इससे आम तौर पे कोई परेशानी नहीं होती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायरेक्टली पेनाइल इम्प्लांटेशन करा लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं कि यार ये चीज़ पता नहीं हमने क्या करा ली, अब तो बहुत परेशानी हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करानी है, प्रॉपर वे में पहले आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है, वो जो आपको बताएंगे आप उनको फॉलो करिए, इंशाल्लाह वो चीज़ आपके लिए बेहतर ही बनाएंगे, है ना, बेहतर ही बताएंगे आपको। और आपको बेहतर बनाने के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको ठीक किया जा सके और जल्द से जल्द आपकी जो परेशानियां हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, इसी पर हम लोग काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।